मिट्ठू नाम की एक छोटी लड़की थी। मिट्ठू बहुत खुशमिजाज और शरारती लड़की है, लेकिन एक चीज है जिसमें वह सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा लगा जैसे मिठाई खा रहे हों। रसगुल्ला, लड्डू, जिलपी, चॉकलेट, आइसक्रीम, टॉफी, जो भी उसे दिखता वह सब खा जाना चाहता। मां कहती थी, मिट्ठू, इतनी सारी मिठाइयां खाना अच्छा नहीं है, तुम्हारे दांतों में सड़न हो जाएगी। पिताजी कहते थे, यदि आपका कोई दांत टूट जाए तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इससे दर्द होगा। लेकिन मिट्ठू ने किसी की नहीं सुनी। उसने सोचा, आप मुझे इतनी स्वादिष्ट चीजें खाने से क्यों मना कर रहे हैं? मैं मिठाई के बिना नहीं रह सकता। एक रात भोजन के बाद मिट्ठू बिस्तर पर लेट गया। उसने पेट भरकर रसगुल्ला और चॉकलेट खाई। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे एक अजीब सपना आने लगा। किया अचानक वह एक जादुई दुनिया में पहुंच गया। क्या आश्चर्य है, चारों ओर केवल मिठाइयों का साम्राज्य है। सड़क रंग बिरंगी कैंडी से बनी है। दो पहाड़ खड़े हैं। पहाड़ वास्तव में विशाल चॉकलेट केक। यह पहाड़ की छोटी से नीचे की ओर गड़गड़ाहट कर रही है। चॉकलेट सिरप। घर बिस्कुट से बने हैं। खिड़की पर कांच की जगह टॉफी। पेड़ की शाखाओं से फलों की जगह लॉलीपॉप लटक रहे हैं। यहां एक नदी भी बह रही है, जिसका पानी वास्तव में ठंडी ठंडी आइसक्रीम। मिट्ठू ने आश्चर्य से कहा, ओह मां, यह मेरे सपनों का स्थान है। यहां मैं जितनी चाहूं उतनी मिठाई खा सकता हूं। वह दौड़कर गया और केक का एक टुकड़ा तोड़कर खा गया। उसने चॉकलेट बार तोड़ा और उसे अपने मुंह में डाल लिया। आइसक्रीम को नदी से हाथ से उठाकर खाया जाता है। लिया, ये तो बहुत मजेदार है। यदि ऐसी कोई जगह वास्तविक होती। मिट्ठू खुशी से नाचने लगा, लेकिन अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। दस्तक, खड़खड़ाहट, चीख। चारों ओर से छोटे छोटे भूतियां जीव निकल आए। आया उनके शरीर कांच जैसे हैं। तीखे दांतों जैसे देखने के लिए उनकी आंखें लाल हो गईं। वे एक साथ चिल्लाए, हा 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 हा, हम चीनी भूत हैं। जो बच्चे बहुत अधिक मिठाई खाते हैं, हम उनके दांतों को काटते हैं और उनमें छेद कर देते हैं। मिट्ठू डर से कांप उठा। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे चोट मत पहुंचाओ। मैं तो बस थोड़ा मजाक कर रहा था। चीनी भूत एक साथ आगे आए। उनके शरीर दांतों की तरह चमक रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। अब तुम्हारे दांत हमारे होंगे। मिट्ठू पूरी ताकत से भागा, लेकिन चारों ओर केवल कैंडी स्ट्रीट और चॉकलेट हैं। पेड़ कोई बच नहीं सकता। तभी दूर से एक तेज रोशनी दिखाई दी। प्रकाश के भीतर से घंटियों की मधुर ध्वनि आ रही थी। आवाज उस प्रकाश से एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसके हाथ में एक चमकता हुआ सुनहरा ब्रश था। बाल चांदी जैसे चमकदार, पंख मोती जैसे प्रकाश। परी आई और बोली, डरो मत मिट्ठू, मैं दांत परी हूं। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं इन राक्षसों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मिट्ठू ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, परिदी, मुझे बचा लो। मैं फिर कभी इतनी मिठाइयां नहीं खाऊंगा। नहीं, दांत परी ने कहा, सुनो, तुम मिठाई खा सकते हो, लेकिन सीमित मात्रा में। और हर सुबह और रात अपने दांत ब्रश करें होगा। यह तुम्हारा जादुई हथियार है। यह कहते हुए उसने मिट्ठू को एक चमकीला उपहार दिया। जादुई ब्रश। मिट्ठू ने उसे हाथ में लिया और अपने दांत साफ करने लगा। सहसा यह प्रकट हुआ, चीनी भूत अब जीवित नहीं रह सकते। ब्रश से निकलने वाली रोशनी उनकी आंखों को जला रही है। वे चिल्लाने लगे और भागने लगे। नहीं नहीं, ब्रश नहीं, अगर हमारे दांत साफ रहेंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते। एक एक करके सभी भूत गायब हो गए। दंत परी ने मिट्ठू के सिर पर थपथपाया और कहा, देखा, अगर आप अपने दांत साफ रखेंगे, चीनी नहीं खाएंगे, भूत तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। मिठाई खाएं, लेकिन संयमित मात्रा में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हर दिन अपने दांतों को ब्रश करें। मिट्ठू खुश होकर बोला, शुक्रिया परिदी, मैं रोजाना अपने दांत ब्रश करूंगा। अब से कम मिठाई खाऊंगा। सहसा मिट्ठू जाग गया। उसने सुबह अपनी मां को उसे बुलाते हुए देखा। मिट्ठू बिस्तर से उछल पड़ा। सबको आश्चर्यचकित करते हुए उन्होंने कहा, मां, मैं आज से अपने दांत ब्रश करूंगा और मिठाई कम खाओ। माता पिता मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, हमारे मिट्ठू ने सपने में ही सबक सीख लिया होगा। उस दिन से मिट्ठू ने नियमित रूप से अपने दांत ब्रश करना शुरू कर दिया। उसने मिठाई खाई, लेकिन ज्यादा नहीं।
इस तरह उन्होंने अपने दांतों को मजबूत और स्वस्थ रखा। ज्यादा मीठा खाने से आपके दांत खराब होते हैं। हर सुबह और रात में अपने दांतों को ब्रश करना बहुत महत्वपूर्ण है।